यहाँ पिछले 70 साल से आ रही हूँ, छोटे पल से ही आ रही हूँ यहाँ पर, और हर साल अपने हस्बैंड के साथ यहाँ के गंगा स्नान किया करती थी और इतना आनंद आता था। हम कभी भी कोई समय मिस नहीं करते थे, यहाँ पर हर रोज़ नहाते थे जितने दिन हम गंगा जी यहाँ पर रहते थे हरिद्वार में। मगर अभी कुछ 3-4 दिन से अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ यहाँ पर आई हूँ, तो अच्छे दिनों में आई हूँ यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर इतना आनंद आया। पहले दिन जब नहाए थे तब भी कुछ यहाँ पर ऐसा स्नान था, और आज तो गंगा जी का जन्मदिन, तो इसलिए उस जन्मदिन का आनंद जो कुछ भी है, मैं तो जब बैठती हूँ तो इतनी भावुक हो जाती हूँ कि मेरे से रुक नहीं पाती, मुझे रोना भी आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ और उनको कितना धन्यवाद दूँ, क्योंकि वो मुझे बार बार बुलाती हैं और मेरे को बार बार स्नान कराती हैं। कोरोना के बाद से मैं यहाँ नहीं आ पाई थी, मगर मेरे बेटे ने मेरे को कहा कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तो उसके साथ मैं 3 दिन से यहाँ नहा रही हूँ। उसकी कृपा से और गंगा मैया की कृपा से मैं फिर से यहाँ स्नान कर पाई। पिछले 5-6 साल से जो नहीं आ पाई थी, फिर बुलाया गंगा मैया ने और मुझे यहाँ पे स्नान कराया, इसलिए इसके लिए मैं गंगा मैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ आके तो हमें बहुत ही आनंद आता है, जो यहाँ पे एनर्जी मिलती है हमें, वो हमें साल भर तक चलाती है। हमारी शक्ति के अंदर जो एनर्जी आती है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद माँ का कभी कर नहीं सकती। जिस तरह से माँ हमको देखती है, हमारा ख्याल रखती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ गंगा। मैं ये कहूँगी कि जो यहाँ आके गंगा जी के घाट पे बैठ के जो अनुभव कर सकता है, वो तो धन्य हो गया। जैसा कि इन्होंने बोला कि हम विश्व में घूमते रहते हैं, लेकिन अगर इनके गंगा जी का आपको सच में अनुभव करना है और आरती का आपको सच में ब्लेसिंग्स लेनी है, तो यहाँ पे जो आके आनंद आया है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या भाव गंगा के प्रति? ये भाव प्रकट करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे अंदर से कुछ इमोशंस आ जाते हैं। जब आप बैठते हैं, आप अपने ये सोचते हैं कि इतना प्रभाव जब बहती हुई गंगा से कैसे हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ, जब यहाँ बैठते हैं और यहाँ आओ, तभी जो अनुभव होता है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम लोग सारी दुनिया में घूम चुके हैं, 25 साल से बाहर रह रहे हैं, और जब भी यहाँ आते हैं तो जो अनुभव यहाँ होता है वो कहीं नहीं मिलता। तो मैं यही कहूँगा कि हर हर गंगे, और हमारे कोटि कोटि धन्य हुए कि हम इस दिवस पे यहाँ पे गंगा आरती में भी भाग लिया और गंगा की विशेष लोकपालकी के भी आपने जी बहुत तसल्ली से बैठ करके गंगा सभा के जो अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे हैं, और उनकी वजह से हमने बैठ करके लाखों लोगों के बीच में बैठ के ये आज आरती देखी। हर हर गंगे जय माँ गंगे। सनातन धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है गंगा सप्तमी के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। धर्म नगरी हरिद्वार में हरिद्वार हर की पौड़ी की प्रमुख संस्था श्री गंगा सभा द्वारा गंगा सप्तमी को विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों द्वारा माँ गंगा की पालकी का नगर भ्रमण होता है। हमारे साथ मौजूद है श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। नितिन जी, सबसे पहले तो गंगा सप्तमी तीर्थ पुरोहितों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, सर्वप्रथम तो आज गंगा जन्मोत्सव, गंगा सप्तमी की सभी सनातनियों को अपने तिलक चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को, सभी विश्व में मनुष्यों को, समस्त हरिद्वार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
यह त्रिपदगामिनी माँ गंगा सब पर अपनी कृपा बरसाए और सबको पुण्य प्राप्त कराए। ऐसी हम गंगा सभा के माध्यम से गंगा माई से प्रार्थना करते हैं कि सभी का मंगल हो। आज वैशाख मास की सप्तमी के दिन गंगा जन्मोत्सव, गंगा जी का जन्म, गंगा जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन माँ गंगा अवतरित हुई थी। आज हम माँ गंगा को उनके जन्म दिवस के रूप में हम प्रणाम करते हैं और उनसे मंगल कामना के लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ गंगा सबका मंगल करे, सब सनातनियों पर, सब गंगा में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर माँ गंगा अपनी कृपा बरसाए। आज हम हरिद्वार वासी, गंगा सभा, समस्त तीर्थ पुरोहित समाज और हरिद्वार के समस्त व्यापारीगण, समस्त नागरिक मिलकर के गंगा जी की शोभा यात्रा निकालते हैं और अपने कंधों पर माँ गंगा की पालकी लेकर के हम नगर भ्रमण करते हैं। बैंड बाजों के साथ माँ गंगा की शोभा यात्रा पूरे भ्रमण करते हुए शाम को आरती से पूर्व माँ गंगा की पालकी अपने स्थान पर आती है और यहाँ पर एकत्र हुई लाखों जनता वह माँ गंगा की आरती करती है, आरती में सम्मिलित होती है और गंगा सभा के माध्यम से हम सबको उस माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद लोग लेते हैं और यह गंगा जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और यह प्रतिवर्ष का अनंत काल से चला आ रहा यहाँ का कार्यक्रम है हरिद्वार का। और यह कार्यक्रम के माध्यम से माँ गंगा की पूजा अर्चना और दिव्यता भव्यता सब हम प्राप्त करते हैं। और आज ये हम माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति हो, सब विश्व तरक्की करे, माँ गंगा की कृपा सब पर बरसती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। पंडित जी, जो आज की गंगा आरती है वो काफी विशेष होती है, किस तरह से आज तीर्थ पुरोहितों द्वारा गंगा आरती कराई जाती है? जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक वर्ष उसका जन्म दिवस आता है और वह जीवन में जो प्रतिवर्ष आने वाला जो उसका जन्म दिवस आता है वह उसके जीवन में एक उत्साह लाता है। उस दिन वह बड़ा उत्साहित रहता है, परिवार उत्साहित रहता है, उसके मिलने वाले उत्साहित रहते हैं। उसी प्रकार से प्रतिवर्ष माँ गंगा का जब जन्म दिवस हम मनाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित रहता है, सब सनातनियों को उत्साह होता है, माँ गंगा में श्रद्धा रखने वालों को उत्साह होता है। और निश्चित रूप से जब उत्साह से कोई कार्यक्रम होगा तो वह दिव्य और भव्यता पूर्ण रूप से प्राप्त करेगा और ऐसा ही यहाँ का आज का दृश्य रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, गंगा सप्तमी सनातन धर्म के लिए विशेष महत्व रखती है। यही कारण है हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित गंगा सप्तमी के दिन विशेष तौर पर मां की आराधना करते हैं और साथ ही नगर भ्रमण के तहत जो पालकी होती है उसमें मां गंगा को बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। और विशेष तौर पर जो आज की आरती होती है वो काफी दिव्य और भव्य होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष। जय श्री